पहले तो मैं बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ। बारिश और कल से एक्चुअली बुखार ने जकड़ रखा हुआ है, तो मैं दवा खाकर आ रही हूँ, तो मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। हिंदी, जैसा कि अभी सर बता रहे थे, उर्दू का मिला जुला स्वरूप, तो हिंदी जो है, पहले तो यदि आपको ज्ञान होगा, प्राकृतिक भाषा जिसे हम कहते हैं, फिल्टर कर करके प्राकृतिक से संस्कृत, संस्कृत से फिर उसका विकास हुआ हिंदी भाषा। और फिर जैसा कि सर ने कहा कि फारसी आए, मुगल आए, तो इस तरह से उर्दू कोई भाषा नहीं थी पहले, लेकिन मिला जुला स्वरूप उसका मुगल काल में या फारस में वो एक उर्दू भाषा बन गई। हम हिंदी और उर्दू को अलग नहीं कर सकते, खास करके जो मीडिया वाले हैं या फिर जो फिल्म वाले हैं, हम अलग नहीं कर सकते उनको, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और आजकल हिंदी को लेकर के आप देख रहे हैं कि बहुत मारामारी चल रही है कि भाई हिंदी बोलनी आवश्यक है या हिंदी में ही बात करनी चाहिए, राष्ट्रभाषा के तौर पर इसे आना चाहिए, लेकिन जो राष्ट्रभाषा का दर्जा उसे मिलना चाहिए था, आज़ादी के इतने वर्षों तक बाद भी उसे नहीं मिला। भले ही संविधान में 22 भाषाओं में वो हिंदी एक है, और देश में बोली जाने वाली सबसे बड़ी जो भाषा है, जो जो बोली जाती है, वो हिंदी भाषा ही है। तो हिंदी भाषा को बहुत लोग नकारते हैं, खास करके जब हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो हिंदी को वो बहुत नकारते हैं, उसको हीन दृष्टि से देखते हैं कि उन्हें यदि हिंदी आती भी है तो वो हिंदी नहीं बोलते हैं। और मेरा बहुत अच्छा तजुर्बा रहा था जब मैं तमिलनाडु गई थी, रामेश्वरम की तरफ गई थी, तो टूटी फूटी हिंदी तो हम किसी भी स्टेट में जाकर के कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो उस ड्राइवर से जो हमारे साथ 5-6 दिन था, उससे पूछा मैंने कि आप लोगों को हिंदी क्यों नहीं सीखते आप लोग? बोलता है, अपने टूटी फूटी हिंदी में बोला उसने, मैडम आता सबको है लेकिन किसी को बोलना नहीं है, क्योंकि वो हिंदी को हेट करते, नफरत करते, वो हिंदी नहीं लेंगे, हिंदी में बात नहीं करेंगे। और राजनीतिक मुद्दा तो उसे इस तरह से बनाया जा रहा है, जो अभिनेता भी, जो जयप्रकाश जी का आपने यदि इंटरव्यू देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने कहा कि नहीं हमें हिंदी बोलनी नहीं, क्यों मैं हिंदी बोलूँ? आपको हिंदी आती है इसलिए आप हिंदी बोलना चाहते हैं, लेकिन आप हमारे स्टेट में आइए, आप हमारी लैंग्वेज बोलिए ना, हिंदी हम क्यों सीखें आपके लिए कि हम कम्युनिकेट कर सकें? तो इस तरह से जो साउथ के स्टार हैं, लेकिन वही साउथ के स्टारों की हम देखते हैं कि कितनी सारी डब फिल्में आती और हम बड़े धड़ल्ले से उसे देखते हैं, उसे प्रमोट करते हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि भाई हमें भी हिंदी सीखना चाहिए। और बहुत सी चीज़ें हैं कि हम, जैसे कि सर बता रहे थे अभी राजनेता के बारे में, मैं राजनेता की तरफ नहीं जाऊंगी। मैं हमारे जो बड़े बड़े स्टार हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे उनका इंटरनेशनल तो हिंदी बोलते हैं, वो बराबर देवनागरी की लिपि की लेते हैं। वो रोमन लिपि में सभी जो स्टार हैं उनको रोमन लिपि में स्क्रिप्ट दी जाती है, वो पढ़ते हैं, लेकिन रोमन लिपि पढ़ते हुए जो भाव उत्पन्न होता है, वो भाव उत्पन्न नहीं होगा जब तक आप देवनागरी लिपि में स्क्रिप्ट कहानी नहीं पढ़ोगे। तब वो भाव उत्पन्न होता है जो आप ऑडियंस को देना चाहते हो, जो डायरेक्टर बोलता है तब वो आप कर पाते हो। हिंदी का भाव ही कुछ इस तरह का होता है। और यदि आपको कुछ पूछना है, क्योंकि बोला जाए तो बहुत सारे चीज़ें हैं, तो लेकिन हिंदी की जो भाषा है, आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु जी का नाम सुना होगा। तो जो हिंदी को जो विशेष महत्व मिला, जो आधुनिक हम जो भाषा बात करते हैं, जिस हिंदी भाषा की बात करते हैं, वो जो आधुनिक काल में ये भाषा आई, और तभी उसी काल से लेकर के जितने भी लेखक थे, कवि थे, रचनाकार थे, तब उन्होंने हिंदी के लिए लिखना शुरू किया, बोलना शुरू किया। इसके पहले कोई भी मान्यता हिंदी को नहीं थी। भारतेंदु जी ने इतना संघर्ष किया हिंदी को कानून में लाने के लिए या व्यवस्था में लाने के लिए, तब आज हिंदी का इतना विकास हुआ। बहुत सारे लोग
अभी आज तो आप देख रहे हैं कि हिंदी में मतलब परिवर्तन हुआ है। हिंदी भाषा जो है, जो हम पहले बोलते थे, और हिंदी इतनी गहरी या फिर इतनी मुश्किल हिंदी थी कि हम समझ नहीं पाते थे या बोल नहीं पाते थे। यदि आप पुराने उपन्यास पढ़ेंगे, जयशंकर प्रसाद जी की, निराला की कविताएं पढ़ेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके वो सर से जाएगा, थोड़ा बहुत आप समझ पाएंगे उससे। तो आज वो रूप बदला हुआ है। क्यों बदला हुआ है भाई? क्योंकि आपको हिंदी समझ में नहीं आती है, आपको आसान चाहिए, आपको सरल चाहिए। तो इसीलिए जो लिखने वाले हैं, जो बोलने वाले हैं, उसका भी स्वरूप उन्होंने बदल दिया है ताकि आप समझ सको। जिस तरह से आप रोमन लिपि में या अंग्रेजी में आजकल इमोजी वगैरह से सब चलता है, तो ठीक उसी प्रकार से हिंदी हम आप समझ सके, इसलिए हिंदी को जो है वो लो लेवल का कर दिया गया है। हम जो बहुत कठिन हिंदी पढ़ते थे या सुनते थे, हम अब वो नहीं करते हैं। आप हम या फिर जो भी हिंदी साहित्यकार हैं, आप यदि ऐसे लोगों को देख, मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ बीए के बच्चों को, तो यदि आप उनसे कोई कठिन शब्द आपसे यदि निकल जाता है तो वो आपकी पीछे खिंचाई करेंगे वगैरह वगैरह। खैर, हमारा हम तो हिंदी प्रोफेसर है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हम तो भाई हिंदी में उसका ट्रांसलेट करके बताते हैं कि अंग्रेजी में ये क्या है। आप नहीं बता पाओगे अंग्रेजी जो आपने शब्द बोला था उसका हिंदी में क्या रूपांतरण होगा, आपके पास उतना नहीं है। लेकिन हमारे पास हिंदी अंग्रेजी दोनों का ट्रांसलेट रहता है। कोई आपको कठिन शब्द लगा तो अंग्रेजी में समझ सकते हो, तो अंग्रेजी में ये उसका मतलब है। तो इस तरह से तो विद्यार्थियों को समझाने के लिए, उनको उन तक पहुंच सके हिंदी सब तक, अब तो सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है कि अधिक से अधिक लोग हिंदी बोले, समझे। मैं बात करी थी स्टार्स की, तो भले ही वो हिंदी फिल्मों से कमाते हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू देखोगे तो सारा का सारा उनका अंग्रेजी में होता है। तो भाई आप खाते हिंदी की हो, बोलते इंटरव्यू अंग्रेजी में देते हो, वो तो गलत बात है। आप ही नहीं प्रमोट करोगे तो फिर कैसे चलेगा? इस तरह की बहुत सी बातें हैं। यदि कुछ पूछना है आपको तो आप पूछ सकते हैं।